दोस्तों, स्पिरिचुअल सोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉर हेल्दी लाइफ। मीन्स कि श्वास का हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये कैसे हमारे जीवन को एक हेल्दी जीवन में कन्वर्ट कर सकता है। वैसे भी तो हम हेल्दी लाइफ ही जीते हैं, पर मेरा कहने का मतलब है कि हम कभी भी ना बीमार पड़ें, कोई भी रोग ना सताए और हमेशा खुश रहें। ये जो अनहेल्दी का बात आता है वो आता है जब हमारा तन और मन और हमारा आत्मा, सोल, जब ये तीनों में कुछ कलुषता आ जाता है, जब इसमें कुछ विकार आ जाता है, तभी हमें जो है अनहेल्दी महसूस होता है। ये जो तीन तरह का ताप है, दैविक और भौतिक ताप, ये महसूस होना चालू होता है। तो ये कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा लाइफ हमेशा हेल्दी रहे। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जानेंगे कि जो मेरा श्वास है वो हमारे जीवन के लिए कैसे काम करता है हेल्दी रहने के लिए, नंबर एक। एंड हमारा श्वास क्या हमारा जो शरीर है वो श्वास लेने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, मतलब क्या आफ्टर जो ब्रीदिंग का जो हमारा 24 आवर्स चलते रहता है हमारे, तो उससे जो विकार होते हैं शरीर जो उत्पन्न करता है वो उसके बारे में जानेंगे। और दूसरा हम ये जानेंगे कि ये हमारे जो ब्रीदिंग है वो क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना ज़्यादा नेसेसरी है, और क्या हम बिना ब्रीदिंग के रह सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम अलग तरह से विचार करेंगे और फिर जानेंगे कि हम लोग ऐसा क्या गलत करते हैं जिससे हमें हमारा लाइफ जो है अनहेल्दी रह सकता है। इसके जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ श्वासों को लेकर के है। ऐसे जीवन में बहुत सारे तथ्य हैं जिनके डिसबैलेंस होने से हमारा हेल्थ खराब होता है। पर हमारा जो फोकस रहेगा वो हमारे श्वास पे लेकर के रहेगा। और लास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन कौन सा उपाय है जो हमारे लाइफ को हमेशा जो है हेल्दी बनाए रखता है। मतलब हम कैसा
टेक्निक सांस लेने में कैसा टेक्निक फिट करें कि ताकि हमारा लाइफ जो हमेशा हेल्दी बना रहे। तो ये सारी बातें हम जानेंगे। उसके पहले हम ये जानते हैं एक टर्म जिसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। सो डिटॉक्सिफिकेशन का महत्व क्या है, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन है क्या आखिर। जो जैसे अभी हम बताएं कि अगर हम सांस लेते हैं तो शरीर क्या बनाता है और क्या ऐसा चीज़ है जिसको हमको ध्यान देना चाहिए, जिससे शरीर जो है हमेशा 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 मतलब साफ सुथरा और क्लीन महसूस हो। तो देखिए, जैसे हर हर सिस्टम, जैसे हम कोई भी एक छोटा सा फैक्ट्री की बात करें, तो अगर अगर फैक्ट्री में या घर, कोई छोटा सा घर ही लें, जो जैसे पिछले प्राचीन ज़माने में जैसे घर में चूल्हा होता था लकड़ी का, तो अगर उसमें प्रॉपर चिमनी ना हो तो घर पूरा काला काला हो जाता था। और अगर प्रॉपर चिमनी लगा रहता है तो वो सीधे धुआं ऊपर जाता, तो घर जो है वो पूरा साफ सुथरा रहता, काला काला नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह से यह हमारा शरीर को अगर हम घर समझ लें, तो जो श्वास के द्वारा निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रॉपरली बाहर निकालता है। अगर हम उसको ढंग से नहीं लें, सांस को ढंग से ना लें, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे हमारे शरीर को गंदा करता है। सिर्फ गंदा कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं करता, और भी बहुत सारे केमिकल्स खाने के बाद बाय प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। तो वो शरीर में जमता जाता है, तो उसको ज़रूरत पड़ता है हमको साफ करने का। जैसे आप घर को डेली अगर साफ ना करें तो पूरा गंदा कूड़ा कचरा बन जाएगा और आपको रहना मुश्किल है। आपको हर रोज़ क्लीन करना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर को भी क्लीन करना पड़ता है, और उस क्लीनिंग का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। वो जो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब जो हमारे शरीर में बनने वाला टॉक्सिन है, टॉक्सिन मतलब विकार, जो विकार बनता है उसको बाहर निकालने के लिए जो हम उपाय करते हैं उसी को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो वो क्यों ज़रूरी है? तो पहला है कि रिड्यूस लेवल ऑफ टॉक्सिन ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारा जो बॉडी का जो विकार है वो घटा देता है, शरीर हल्का महसूस होता है, शरीर स्वस्थ महसूस होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को तगड़ा बना देता है। मतलब अगर हम डेली साफ़ सुथरा करें अपने शरीर को तो क्या क्या होता है, तो सबसे पहले तो टॉक्सिन को घटा देता है। हमारा जो जो रक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम बॉडी का, वो स्ट्रांग हो जाता है। आजकल आजकल जो चल रहा है कोविड, उसमें हमेशा आप देखेंगे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का बात सब लोग करता है। तो वो चीज़ डिटॉक्सिफिकेशन से होता है। सबसे बड़ा बात कि अगर टॉक्सिन ज़्यादा बनता गया तो डीएनए में भी विकार होता है, और कई तरह की बीमारियां, बहुत तरह की बीमारियां जो है वो घर कर जाती है। अरे, एक जनरल सी बात है कि अगर घर को हमेशा गंदा ही होता रहेगा तो आदमी उसमें रह नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह से अगर शरीर हमारा गंदा होता चला जाए तो आदमी कितना दिन उसमें रह पाएगा। ठीक सिमिलर सा बात है, इसलिए हमें जो है शरीर को साफ करने की बात आती है। तो
आप जानेंगे कि कितने तरह से हम साफ कर सकते हैं। तो इसमें तो बहुत सारे मेथड बतलाए गए हैं, जैसे डाइटिंग, एक्सरसाइज, फास्टिंग। मतलब आप एक्सरसाइज कीजिए, स्वेटिंग जैसे निकलेगा तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन होगा। फिर आप खाने में सुधार लाइए, फिर तो शरीर साफ होगा। और बहुत तरह के योगा मेथड्स हैं जिसमें साफ होता है, शरीर को साफ किया जाता है। तो देखिए, बेसिकली दो तरह से हम शरीर को साफ कर सकते हैं। पहला कि एक्सटर्नल उपाय करके, शरीर के बाहर स्किन के ऊपर या कुछ उपाय करके एक्सटर्नल उपाय है, और इंटरनल उपाय है। एक्सटर्नल उपाय जो शरीर के बाहर हम यूज करते हैं, और इंटरनल उपाय जो शरीर के भीतर लेकर करते हैं। तो एक्सटर्नल उपाय में जैसे आपका बहुत तरह का मसाजेस है, बहुत तरह का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। और इंटरनल उपाय में जैसे बहुत तरह का आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, फास्टिंग है, और डाइटिंग है, एक्सरसाइज है। ये सॉरी, एक्सरसाइज एक्सटर्नल है, वो डाइटिंग और तरह का चीज़ है वो हम इंटरनल रूप में। तो इसको दो तरह से, टू सारे डिटॉक्सिफिकेशन मेथड को दो तरह में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो कोई भी जो डिटॉक्सिफिकेशन का मेथड है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। एक्सरसाइज भी करना जो है सब लोगों के बस की बात नहीं है, सब लोग नहीं कर पाते हैं। फिर फास्टिंग फास्टिंग तो लोग आजकल मतलब नहीं के बराबर करते हैं। मसाज और योगा थेरेपी कौन करता है? बहुत बहुत मुश्किल, थोड़ा थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा नहीं करते लोग। डाइटिंग कर सकते हैं। डाइटिंग का मतलब है खान पान में सुधार, वो कर सकते हैं, वो करते हैं। और अगर उन एक्सरसाइज भी ठीक है, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं लोग, लेकिन ये भी थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेटेड मालूम होता है। तो फिर क्या ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सिंपल है? तो हम एक और गहरी बात जानेंगे कि वो कौन सा ऐसा चीज़ है जो शरीर के अंदर हमेशा संपर्क में रहता है, और जिसके बिना हम 4-5 मिनट भी नहीं जी सकते। मतलब अगर वो शरीर में, हमारा श्वास, मतलब एयर जो है वो हमारे शरीर का एक वाइटल, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। वो है आकाश, क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीर। मतलब वाटर, अर्थ, स्काई, एयर एंड फायर, these 5 elements। सो इसमें एयर का जो है वो श्वास के थ्रू हम बॉडी के अंदर डालते हैं। तो जो एयर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, और हर हर सेकेंड में हम उसको इंटेक करते हैं, हमेशा शरीर के अंदर में जाते रहता है। तो जो हर सेकेंड हमारे शरीर के अंदर और अंदर जा रहा है, तो उसमें ही क्यों न हम ऐसा टेक्निक फिट करें कि वो हमारे शरीर को साफ करे। तो हम जानेंगे इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो देखिए, ये हमारा मेडिकली हम समझेंगे इसको। देखिए, ये हमारा लंग्स है, फेफड़ा, और ये मुंह से और नाक से जुड़ा हुआ है।
तो मुंह से और नाक से हम एयर लेते हैं, और ये एयर लेने के साथ साथ ये फूलता है और सिकुड़ता है। तो जब जनरली हम लोग सांस लेते हैं तो एकदम थोड़ा अमाउंट में सांस भरते हैं, थोड़ा सा छाती फूलता है और सिकुड़ता है, थोड़ा सा छाती फूलता है और सिकुड़ता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से सांस लेते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन इसमें भरते हैं, हवा भरते हैं इसके अंदर, तो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन भरता है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देता है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि ऐसे एक्सरसाइज करने से आप ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन अपने शरीर को भरते हैं। तो ये ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन भरने से होता क्या है? होता ये है कि ये जो हमारा फेफड़ा है, ये हमारे हमारे हृदय से जुड़ा हुआ, मतलब फेफड़े के अंदर हृदय का रक्त इसके अंदर संचार होता है, मतलब पंप होता है, और वहाँ जो हमारा ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब ब्लड साफ होता है और फिर हार्ट के अंदर जाता है और पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है। तो सोचिए, अगर ये जो ब्लड है वो पूरी तरह से साफ क्लीन नहीं होगा हर एक श्वास के जो हम ले रहे हैं, तो क्या होगा, पार्शियली धीरे धीरे शरीर जो है वो गंदा होता चला जाएगा। तो ये तो हुआ जनरल बात, ये है हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ब्रीदिंग सिस्टम का। अब हम जानेंगे इसके थोड़ा सा विस्तार के बारे में कि आखिर श्वास जो हम लेते हैं, मतलब श्वास जो लेते हैं उसका क्या कर मतलब इसका कैसे काम करता है, और श्वास लेने से आखिर होता क्या है, काम कैसे करता है ये। तो जो हम खाते हैं, भोजन खाते हैं, वो पेट जो है वो पचा के ब्लड स्ट्रीम में मिलाता है। तो और वो जो ब्लड स्ट्रीम में मिलाता है, तो जो हमारा जो हम श्वास भरते हैं, जैसे हम श्वास लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन करके हमको बॉडी को एनर्जी देता है। तो जो बॉडी एनर्जी देता है उसको बोलते हैं एटीपी, एटीपी एनर्जी। तो वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी ही सारे हमारे शरीर को के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, सोखता है, और उसी एनर्जी को लेकर के हम लोग सारा काम करते हैं। और लेकिन इस एनर्जी, ये जो फूड के वेस्ट के रूप में क्या क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो हम श्वास के रूप में बाहर छोड़ते हैं, और पानी बनता है, और थोड़ा और वेस्ट बनता है जो हम लोग नीचे से निकाल देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो अब हम जानेंगे कि थोड़ा सा केमिस्ट्री के रूप में कैसे ये, देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या रिएक्शन केमिकल होता है। तो एक सिंपल रिएक्शन है, एक सिंपल ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है और हीट एनर्जी देता है। तो ये जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब किया जाता है एडेनोसिन ट्राइसल्फेट के द्वारा। मतलब ये तीन एडेनोसिन ट्राई फास्फेट, नॉट सल्फेट। सो ये जो तीन फास्फोरस का ये जो तीन है, ये इसी में सोख लेता है, जो एनर्जी निकलता है ये तीनों जो है रुई की तरह सोख लेता है, और फिर उसको हमारे बॉडी के सेल्स जो है उसमें सप्लाई कर देता है, जिसके कारण हम लोग जो है जनरल काम कर सकते हैं। तो जो हमारा
वेस्ट निकलता है तो उसको हम लोग कैसे शरीर जो वेस्ट निकालता है उसको हम लोग कैसे मतलब हैंडल करें। तो जो वेस्ट निकालता है जो मेजर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे हम पहले बताए कि किसी घर में अगर मान लीजिए कि धुआं जो है वो कंटिन्यूसली अगर चिमनी से बाहर निकल जाता है तो घर गंदा नहीं होता, लेकिन वही अगर घर के अंदर ही रह जाता है तो घर जो है वो काला होता चला जाता है। ठीक शरीर में भी वही कहानी है, शरीर का भी वही कहानी है। तो तो हमने जो बताया कि अगर फेफड़े में ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन लिया जाए तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है, वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो कम, वो जो अंदर जितना जितना जो जो जितना भी वो बाहर पूरा निकल जाता है, मतलब जितना ब्लड को साफ होना चाहिए वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। मतलब ये है कि जितना हार्ट जो है फेफड़े में खून भेजता है, अगर हम प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करें अंदर में तो वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब पूरी तरह से खून साफ हो जाता है और फिर वो नीचे पूरे बॉडी में चला जाता है। लेकिन अगर कम सप्लाई करें तो थोड़ा रहेगा और थोड़ा पूरी तरह से साफ नहीं होगा, वही फिर बॉडी के अंदर सब सर्कुलेट करेगा। तो जिसके कारण बॉडी जो है गंदा होता चला जाता है, और गंदा होता चला जाता है तो ठीक है, लेकिन उसके लिए हम लोग कुछ भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम नहीं करते, नहीं आयुर्वेदा का कोई उपचार लेते हैं, और नहीं हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, और नहीं हम लोग फास्टिंग करते हैं, और कुछ नहीं करते, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को घर कर जाती हैं, तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर को घर कर जाती हैं। तो तो जो मतलब सबसे इजी उपाय है वो है, मैंने जैसे पहले बताया कि पानी के बगैर कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, 5 से 7 दिन तक, और फिर खाने के बगैर भी कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हैं, शायद मिनिमम मैक्सिमम 10 डेज तक। लेकिन सांस के बिना 10 मिनट भी जिंदा नहीं, 5-7 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्यों ना हम ऐसा टेक्निक डेवलप करें जिससे हमारा जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमेशा हर सांस में लेता रहे। तो उसके लिए जो है योगा का बहुत सारा मेथड से बहुत सारा प्राणायाम का टेक्निक्स है, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, और तरह के उज्जयी है, बहुत सारे प्राणायाम है, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर उन प्राणायाम को रेगुलर प्रैक्टिस किया जाए तो बॉडी ऑटोमेटिकली ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करता है। अगर आप एक्सरसाइज ना भी कर सकें तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप प्राणायाम के लिए पूरा बॉडी को प्रैक्टिस प्रोग्राम कर लेते हैं तो बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर इंटेक करेगा, और फिर बॉडी, तो आपका शरीर हमेशा डिटॉक्सिफाई होता रहेगा और स्वस्थ रहेगा।
ज़्यादा रोग विकार, ज़्यादातर किसी तरह का रोग विकार आपको सताएगा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप एक्सरसाइज ना करना चाहिए, मतलब अगर नहीं भी कर सकें तो प्राणायाम का प्रैक्टिस तो जरूर करना चाहिए। तो ये था एक हमारा श्वसन तंत्र और उसके वैल्यू के बारे में। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।